कांग्रेस एमएलए मामन खान को कल देर शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज पुलिस मामन खान को कोर्ट में पेश करेगी। मामन खान के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट और बयानबाजी को लेकर मामला दर्ज हुआ था। नूर तशद्दुद मामले में कांग्रेस एमएलए मामन खान गिरफ्तार हो चुके हैं। कांग्रेस एमएलए मामन खान को आज कोर्ट में पुलिस के जरिए पेश किया जाएगा। कल देर शाम पुलिस ने मामन खान को गिरफ्तार किया था। भड़काऊ पोस्ट और बयानबाजी को लेकर मामन खान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और आज मामन खान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। नूर तशद्दुद मामले से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें असेंबली के अंदर मामन खान ने मोनू मानेसर को लेकर नाजिबा तबसरा किया था और देख लेने की धमकी दी थी। उसके बाद नूर तशद्दुद हुआ था और उसके बाद से ही मामन खान जो है पुलिस की रडार पर थे। कल देर शाम पुलिस ने मामन खान को गिरफ्तार कर लिया। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ मोनू मानेसर भी गिरफ्तार हो चुका है और नूर तशद्दुद केस में पुलिस आगे कार्रवाई करते हुए आज मामन खान को कोर्ट में पेश करेगी। कल देर शाम मामन खान को गिरफ्तार किया गया था। वाज़ेह रहे कि नूर तशद्दुद में काफी नुकसान हुआ था। 5 से 6 लोगों की मौत हुई थी नूर तशद्दुद में। ब्रज मंडल शोभा यात्रा के दौरान तशद्दुद भड़का था और मामन खान के जरिए असेंबली के अंदर मोनू मानेसर को लेकर धमकी दी गई थी। नूर से रिपोर्टर हमारे साथ देवेंद्र भारद्वाज मौजूद हैं बात करने के लिए। उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, मामन खान को कल देर रात शाम गिरफ्तार किया गया, आज कोर्ट में पेश है। क्या लगता है कहां जाएगा मामला? देखिए शबनम, बिल्कुल जिस तरह से लगातार 31 जुलाई को जो हिंसक घटना हुई थी उसके बाद से लगातार विवादों में कहीं ना कहीं मामन खान नजर आ रहे थे और न केवल विवादों में बल्कि गृह मंत्री अनिल विज ने तो बाकायदा विधानसभा में खड़े होकर ये भी कहा था कि जहां जहां 28, 29 और 30 तारीख को मामन खान गए वहीं हिंसक घटनाएं हुई। तो इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए इसी बात को लेकर नगीना थाना पुलिस स्टेशन ने मामन खान को तलब किया था पूछताछ के लिए बुलाने के लिए, लेकिन मामन खान नहीं पहुंचे और बीमारी का हवाला दिया। उसके बाद से फिर मामन खान थाने में नहीं पहुंचे और यही कारण रहा कि वो कोर्ट के चक्कर काट रहे थे कहीं ना कहीं अग्रिम जमानत के लिए। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए मामन खान को कहीं ना कहीं ये मालूमात था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और यही कारण रहा कि वो राजस्थान में छिपे हुए थे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक दिन पहले ही बयान आया था कि जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उसके बाद कल देर रात जिस तरह से मामन खान की गिरफ्तारी हुई और आज कोर्ट में करीब 10 बजे उनकी पेशी होगी। जी, क्या न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है मामन खान को? देखिए फिलहाल ये कोर्ट डिसीजन लेगा, क्योंकि आज कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो निश्चित तौर पर पुलिस की तरफ से उनकी कस्टडी मांगी जाएगी कि उनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए, जिससे उनसे पूछताछ की जा सके, उनसे जानकारी एकत्रित की जा सके। लेकिन फिलहाल जब 10 बजे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके बाद ही पता लग पाएगा कि कोर्ट कितने दिन की कस्टडी पुलिस को देती है या फिर न्यायिक हिरासत में भेजती है। दूसरी तरफ मोनू मानेसर को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद से न्यायिक हिरासत में उसे भेजा गया। नूर तशद्दुद में दंगा भड़काने की भी इल्जाम उसके ऊपर लगे थे। आपको लगता है ऐसी सिचुएशन मामन खान के साथ भी आ सकती है? देखिए मोनू मानेसर की जब गिरफ्तारी हुई थी तो नूह पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था और उन तमाम तथ्यों के आधार पर पुलिस पूछताछ के लिए कोर्ट के सामने समक्ष लेकर जब मोनू मानेसर को पहुंची थी तो वो पुलिस वो तथ्य सामने नहीं रख पाई थी जिसके आधार पर कोर्ट उन्हें पुलिस कस्टडी दे। लेकिन मामन खान के मामले में पुलिस को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं और वो आज कोर्ट में पुलिस की तरफ से रखे जाएंगे। कोर्ट के समक्ष सभी तमाम जो तथ्य हैं उनके आधार पर अभी तक की जो कानूनी कार्रवाई लगती है, अभी तक की जो कानूनी प्रक्रिया है उनके तहत यदि इस तरह के तथ्य रखे जाते हैं जो पुलिस के पास हैं तो निश्चित तौर पर कस्टडी मिलना मुमकिन है। लेकिन देखना ये होगा कि कितने परिपक्व ये तथ्य होंगे कोर्ट के समक्ष और उसी के आधार पर कोर्ट अपना फैसला देगा। जी देवेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किन किन दफात के तहत मामन खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और आज उन्हें कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो कितना पुलिस का जो पक्ष है वो मजबूत नजर आता है? देखिए बिल्कुल पुलिस की तरफ से आईटी एक्ट तो सीधे तौर पर बनता ही है, क्योंकि जिस तरह की पोस्ट की गई और जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही थी
तो उनके तहत तो निश्चित तौर पर पुलिस कार्रवाई करेगी। और फिलहाल अब देखना ये होगा कि अब जब कोर्ट के मार्फत कस्टडी मांगती है पुलिस, तो क्या पूछताछ में निकलता है, क्योंकि अभी तक जो मालूमात हुआ है कि कुछ ऐसे आरोपी जो गिरफ्तार किए गए थे इस नूह हिंसा मामले में, उन्होंने ये पुलिस को पूछताछ में बताया है कि मामन खान की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे हिंसक घटना में हो सकती है। और क्योंकि जिस तरह से 28, 29 और 30 को मामन खान के जहां जहां कार्यक्रम रहे, जिन जिन जगहों पर मामन खान गए, तो वहां बड़ी संख्या में देखा गया कि दंगाइयों ने हिंसक घटना को अंजाम दिया। और अब उसी आधार पर पुलिस मामन खान जो कि कांग्रेस विधायक हैं, उनसे पूछताछ के लिए आज कोर्ट के समक्ष जब पेश करेगी तो पुलिस कस्टडी मांग सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज पुलिस मामन खान की कस्टडी की डिमांड कर सकती है, क्योंकि आज 10 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा मामन खान को। तशद्दुद मामले से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें भड़काऊ बयान देने के इल्जाम में पुलिस ने मामन खान को कल देर शाम गिरफ्तार किया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब नूह तशद्दुद 31 जुलाई से पहले मामन खान ने असेंबली के अंदर बयान दिया था, मोनू मानेसर को लेकर देख लेने की धमकी दी थी। और उसके बाद फिर 31 जुलाई को ब्रज मंडल यात्रा के दौरान नूह में तशद्दुद भड़का था, 6 लोगों की मौत हुई थी। मामन खान के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने दंगा भड़काया, तशद्दुद भड़काया और जहां जहां वो गए वहां वहां दंगा भड़का। ये इल्जाम मामन खान के ऊपर लगे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल देर शाम मामन खान को गिरफ्तार भी किया गया और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से जाहिर सी बात है कि पुलिस यहां कस्टडी की डिमांड करेगी। कोर्ट के ऊपर है कि वो इस मामले को कैसे देखता है और क्या सबूत यहां रखे जाते हैं, उसके बिहाफ पर आगे मामला तय होगा।